हेलो साथियों, वेलकम टू प्लेनेट 4। आप सभी को प्लेनेट 4 विक्रम का नमस्कार। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाने के बाद अब अमेरिका में सियासी भूचाल उठ चुका है। एक तरफ ट्रंप की सेहत लगातार बिगड़ रही है और उनकी हालत पर कयास तेज हो गए हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका के विपक्ष, ट्रंप के पूर्व समर्थक, वहां के पूर्व उपराष्ट्रपति और यहां तक कि पूर्व उप विदेश मंत्री भी भारत के समर्थन में खुलकर सामने आ गए हैं और ट्रंप पर जबरदस्त दबाव बना रहे हैं। हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि खबरें तो यहां तक आ रही हैं कि ट्रंप को बीच कार्यकाल में ही राष्ट्रपति पद छोड़ना पड़ सकता है। इसी बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने एक ऐसा बयान जारी किया है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। और तनाव के इस माहौल में अमेरिका का सबसे करीबी दोस्त माने जाने वाला ऑस्ट्रेलिया, जो फाइव आइज ग्रुप का अहम हिस्सा है, उसने भी ट्रंप के खिलाफ जाकर भारत के समर्थन में बड़ा ऐलान किया है और जोरदार बयान देकर वैश्विक राजनीति को हिला दिया है। इस वक्त न केवल पूरी दुनिया में बल्कि अमेरिका के अंदर भी भारत के पक्ष में जबरदस्त समर्थन उमड़ता जा रहा है और इसकी रफ्तार इतनी तेज हो चुकी है कि डोनाल्ड ट्रंप की सेहत डगमगाने लगी है। उन्हें लगा था कि भारत पर दबाव डालेंगे और अंत में जीत अमेरिका की होगी, लेकिन अब खेल पूरी तरह पलटता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ मोदी के जापान दौरे के बीच जापान ने अमेरिका जाने की अपनी यात्रा रद्द कर दी, जिसमें $500 बिलियन निवेश को लेकर बातचीत होनी थी, और अब एक के बाद एक डोनाल्ड ट्रंप के लिए बुरी खबरें सामने आ रही हैं, जिन्हें हम विस्तार से समझेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप को हुआ क्या है। यही सवाल पूरी दुनिया में गूंज रहा है कि जो शख्स कल तक अलग अलग टोपियां पहनकर बयान दे रहा था और पूरी दुनिया को धमका रहा था, उसकी सेहत अचानक इतनी क्यों बिगड़ रही है। इस पर जो रहस्य है उसे हम आगे खोलेंगे, लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली खबर आई है वह यह कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने इस पूरे हंगामे के बीच खुद को अमेरिका का अगला संभावित राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर किसी भी परिस्थिति में डोनाल्ड ट्रंप को कुछ हो जाता है तो उस वक्त कमान मेरे हाथ में होगी। और यह खबर भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जेडी वेंस भारत के समर्थक और प्रशंसक माने जाते हैं। उनकी पत्नी उषा वेंस भारतीय मूल की हैं और हाल ही में वे दोनों बच्चों के साथ भारत दौरे पर भी आए थे। हालांकि उसी दौरान पहलगाम आतंकी हमला हो गया था। अब माना जा रहा है कि अगर जेडी वेंस अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं तो भारत पर अचानक से कई तरह के दबाव खत्म हो जाएंगे और धीरे धीरे भारत और अमेरिका की दोस्ती उस मुकाम पर पहुंच जाएगी जिसे देखकर चीन फिर से बेचैन हो उठेगा। आगे हम जानेंगे जेडी वेंस का पूरा बयान कि आखिर उन्होंने खुद को अगला राष्ट्रपति बनने को लेकर क्या कहा है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इस वक्त अमेरिका के भीतर से भारत के पक्ष में एक के बाद एक नई आवाजें उठ रही हैं, जिन्हें दबाने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद कोई ना कोई नया चेहरा फिर खड़ा हो जाता है और इस सूची में छोटे मोटे नहीं बल्कि बेहद बड़े नाम जुड़ चुके हैं, जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। इन नेताओं ने ट्रंप की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं और साफ कहा है कि भारत पर टैरिफ लगाने के बाद असल में अमेरिका खुद तबाह होने जा रहा है। ट्रंप के लिए सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि उनके पूर्व समर्थक और उनकी ही पार्टी के दिग्गज अब भारत के समर्थन में खड़े हो गए हैं। इसके अलावा विपक्ष भी सवालों की बौछार कर रहा है और माहौल उनके खिलाफ तेजी से बदल रहा है। हालांकि एक बात साफ है कि अमेरिका का राष्ट्रपति बनना किसी बच्चों का खेल नहीं होता। अगर डोनाल्ड ट्रंप इस पद पर मौजूद हैं तो उनके ऊपर अनगिनत जिम्मेदारियां हैं, असंख्य दबाव हैं, अनगिनत सवाल हैं जिन्हें वह निभाने का प्रयास करते हैं, और उनकी उम्र भी अब काफी बढ़ चुकी है। ऐसे में इस दौर में इतने दबावों को झेलते हुए देश के लिए बड़े फैसले लेना बिल्कुल आसान काम नहीं है। चाहे किसी भी देश का, किसी भी पार्टी का कोई भी नेता हो, आलोचना को सहन करके ही वह महान नेता बनता है। उसका पूरा जीवन संघर्ष और समस्याओं का समाधान करते हुए ही परिपक्वता तक पहुंचता है। दुनिया में इसके कई बड़े उदाहरण मौजूद हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप की सेहत बिगड़ रही है तो इसे लेकर हम संवेदना व्यक्त करते हैं और यही कामना करते हैं कि वह जल्द ही ठीक हो जाए और साथ ही भारत पर जो उन्होंने टैरिफ लगाया है उसे हटा दें, तो यह और भी बेहतर होगा। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप की सेहत ठीक होना भारत के लिए भी जरूरी है। भले ही उन्होंने टैरिफ मामले पर भारत से टकराव किया हो, लेकिन कई अन्य मामलों में वह भारत के लिए अहम नेता साबित हुए हैं। उनके पिछले कार्यकाल के दौरान भारत और अमेरिका के रिश्ते बेहद मजबूत हुए थे और वही नजारा हम फिर से देखना चाहते हैं। लेकिन इसी बीच ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह अमेरिका के खिलाफ खड़े होकर भारत का समर्थन किया है,
वह किसी सनसनी से कम नहीं है। पहले ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री ने बयान दिया और अब ऑस्ट्रेलिया के व्यापार मंत्री ने भी दुनिया को चौंकाते हुए भारत के समर्थन में बड़ा ऐलान कर दिया है। दोनों बयानों ने मिलकर यह साफ कर दिया है कि वैश्विक राजनीति में अब हालात तेजी से बदल रहे हैं और भारत के पक्ष में अंतर्राष्ट्रीय मोर्चा और मजबूत होता जा रहा है। तो चलिए सभी खबरों को बेहद विस्तार से आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले सुनिए कि डोनाल्ड ट्रंप की सेहत को अचानक क्या हो गया है, फिर समझेंगे कि उन्हें क्यों हटाया जा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सेहत को लेकर अटकलों का दौर तेज हो गया है। हाल ही में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे मयोंग के साथ मुलाकात में ट्रंप के हाथ पर चोट का निशान नजर आया। यह निशान जुलाई से बार बार दिखाई दे रहा है। व्हाइट हाउस का कहना है कि यह सिर्फ जोरदार हैंडशेक और एस्पिरिन की वजह से है। प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लीविट ने कहा कि ट्रंप रोजाना हजारों लोगों से मिलते हैं, उनका समर्पण अटल है। वहीं राष्ट्रपति के निजी डॉक्टर शॉन बारबाबेला ने बताया कि ट्रंप को क्रॉनिक वेनस इंसफिशियंसी है, जो 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में आम समस्या है। पैरों में सूजन की तस्वीरें जुलाई से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थीं, जिसे मेकअप से ढकने की कोशिश की गई थी। इसी के साथ हाल के ही मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप की मानसिक स्थिति बिगड़ रही है। वह शब्दों को बार बार भूल रहे हैं, वह सीधे चल नहीं पा रहे। उनका चेहरा हमेशा डाउन नजर आ रहा है, जबकि उनके चेहरे पर पहले हमेशा रौनक बनी रहती थी। माना जा रहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप लगातार 1 सप्ताह के लिए भी अस्पताल में भर्ती हुए तो उस स्थिति में अमेरिका को एक नए राष्ट्रपति की जरूरत होगी। अब सुनते हैं कि जेडी वैंस के किस बयान से अमेरिका में नए राष्ट्रपति के लिए हंगामा मच गया। तो देखिए, जेडी वैंस का यह बयान असल में अमेरिकी राजनीति की गहरी हलचल को दिखाता है। उन्होंने कहा कि ट्रंप पूरी तरह स्वस्थ हैं और शानदार स्थिति में अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। यानी वैंस ने यह भरोसा जताकर जनता को आश्वस्त करने की कोशिश की कि व्हाइट हाउस में फिलहाल कोई संकट नहीं है। लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी जोड़ दिया कि अगर ईश्वर न करे कोई त्रासदी घटे तो वह राष्ट्रपति पद संभालने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। यह लाइन ही अमेरिकी राजनीति में हलचल मचाने के लिए काफी थी, क्योंकि इससे यह संदेश गया कि वैंस खुद को एक संभावित उत्तराधिकारी के रूप में पेश कर रहे हैं। अब यहाँ पर 2 और बातें ध्यान देने लायक हैं। पहली, वैंस की उम्र अभी सिर्फ 41 साल है और वह खुद को अमेरिकी राजनीति के भविष्य के चेहरों में से एक बनाना चाहते हैं। दूसरी, डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में उन्हें मेगा मूवमेंट का वारिस कहा था, यानी यह संकेत पहले ही दे दिया था कि अगर कभी उन्हें उत्तराधिकारी चुनना पड़े तो वैंस उनकी पहली पसंद होंगे। हालांकि वैंस खुद बार बार यह कह रहे हैं कि उनके 2028 के चुनावी प्लान को लेकर जो भी अटकलें लगाई जा रही हैं वह अभी सही नहीं है। लेकिन राजनीति में यह इनकार और स्वीकार दोनों मिलकर हलचल पैदा करते हैं और यही वजह है कि उनका बयान अमेरिकी सत्ता समीकरणों पर चर्चा का बड़ा मुद्दा बन गया है। अब जरा व्हाइट हाउस में उठापटक और जनता की नजरों को समझिए तो देखिए, ट्रंप के स्वास्थ्य पर अटकलों के साथ ही व्हाइट हाउस में बयानबाजी का दौर तेज है। प्रेस ब्रीफिंग में लगातार यह कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति सामान्य हैं, लेकिन विपक्षी मीडिया और विश्लेषक इसे हल्के में नहीं ले रहे। ट्रंप के हाथ और पैरों की सूजन से जुड़ी तस्वीरें अब भी चर्चा का विषय बनी हुई हैं। इसके अलावा उनके मानसिक स्थिति पर सवाल उठ रहे हैं। फ्लाइट लेने के समय सीढ़ियों पर चढ़ते हुए भी वह लड़खड़ा चुके हैं। जनता में यह सवाल गूंज रहा है कि कहीं अमेरिका के सामने अचानक सत्ता परिवर्तन की स्थिति तो नहीं बन जाएगी। ऐसे में जेडी वैंस का यह भरोसा कि वह तैयार हैं, अमेरिकी राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे चुका है। अब पूरा देश ट्रंप की सेहत और वैंस की महत्वाकांक्षा पर टकटकी लगाए बैठा है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप देश, दुनिया, डिफेंस और इकोनॉमी की 100 से ज्यादा खबरें एक ही जगह पर एक ही समय में फटाफट रोज देखना चाहते हैं तो कृपया मेरे साथ जी चिल्स चैनल पर जुड़िए, जहां मैं रोज शाम 9 बजे आपके लिए दुनिया की तमाम सारी खबरें एक साथ लेकर आता हूं। जी चिल्स चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब सुनिए कि भारत पर 50% टैरिफ लगाने के बाद अमेरिका में कैसे बवाल शुरू हो गया है, विपक्ष ने कैसे हंगामा मचा दिया है। इसे लेकर अब कई नई जानकारियां सामने आ रही हैं, तो देखिए। सबसे पहले समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और रिपब्लिकन पार्टी से आते हैं। उन्होंने भारत से आने वाले आयात पर 50% का टैरिफ लगा दिया, यानी अब भारत से अमेरिका जाने वाले माल पर पहले से 2 गुना टैक्स लगेगा।
ये इतना बड़ा झटका इसलिए है क्योंकि पिछले 25 वर्षों में भारत और अमेरिका के बीच धीरे धीरे एक भरोसे का रिश्ता बना था, खासकर व्यापार, टेक्नोलॉजी और रक्षा क्षेत्र में। लेकिन ट्रंप के इस फैसले से अचानक ये भरोसा टूट गया। इसका असर सिर्फ भारत पर ही नहीं पड़ा, बल्कि अमेरिका के अंदर भी भारी हंगामा मच गया। बहुत सारे अमेरिकी विशेषज्ञ और सांसदों का मानना है कि इस तरह का टैरिफ सीधे सीधे अमेरिकी उपभोक्ताओं की जेब पर चोट करेगा और भारत जैसा बड़ा साझेदार उनसे दूर हो जाएगा। अब यहाँ पर हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी का नाम आया। यह अमेरिकी संसद की एक बेहद ताकतवर समिति है, जिसमें डेमोक्रेटिक पार्टी के कई सांसद शामिल हैं। डेमोक्रेट्स अमेरिका की विपक्षी पार्टी हैं और ट्रंप के हर बड़े फैसले पर सवाल उठाते रहते हैं। उन्होंने इस बार तंज कसते हुए कहा कि अगर ट्रंप को सच में रूस से तेल खरीदने का मुद्दा इतना बड़ा लगता तो उन्हें सिर्फ भारत पर नहीं, बल्कि रूस से तेल लेने वाले सभी देशों पर सेकेंडरी टैरिफ लगाना चाहिए था। लेकिन ट्रंप ने चीन को, जो दुनिया का सबसे बड़ा रूसी तेल खरीदार है, पूरी तरह बख्श दिया। चीन को छोड़कर सिर्फ भारत को निशाना बनाना डेमोक्रेट्स की नजर में एक भ्रामक नीतिगत आपदा है। यानी डेमोक्रेटिक पार्टी यह दिखा रही है कि ट्रंप का फैसला अमेरिका की राजनीति को अंदर से हिला रहा है और यह उनके अनुसार अमेरिका की वैश्विक रणनीति में कमजोरी और पक्षपात को दिखाता है। अब आगे सुनिए अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति और पूर्व उप विदेश मंत्री ने कैसे ट्रंप के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं माइक पेंस की। माइक पेंस रिपब्लिकन पार्टी से ही आते हैं और ट्रंप के पहले कार्यकाल में अमेरिका के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, यानी वे ट्रंप के बहुत नजदीकी सहयोगी थे। लेकिन बाद में दोनों के बीच दूरी बढ़ गई, खासकर 2020 के चुनाव के बाद। अब पेंस ने ट्रंप की इस टैरिफ नीति पर सीधी चुनौती दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साफ लिखा कि टैरिफ का असली दर्द अमेरिकी कंपनियों और उपभोक्ताओं को झेलना पड़ रहा है। उन्होंने उदाहरण दिया कि फोर्ड जैसी अमेरिकी कंपनी, जो अपने ज्यादातर वाहन अमेरिका में ही बनाती है, उसे सिर्फ 3 महीनों में $800 मिलियन टैरिफ देना पड़ा। यह दिखाने के लिए पेंस ने कहा कि टैरिफ से भारत या दूसरी अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान से ज्यादा अमेरिका खुद आर्थिक चोट झेल रहा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मुक्त व्यापार ही समाधान है, नहीं तो यह सीधा आर्थिक बर्बादी का रास्ता है। अब आते हैं कर्ट कैंपबेल पर। कर्ट कैंपबेल डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े रहे हैं और जो बाइडेन प्रशासन में उप विदेश मंत्री, डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रह चुके हैं। वे अमेरिकी विदेश नीति के बड़े आर्किटेक्ट माने जाते हैं और खासकर एशिया प्रशांत नीति के जानकार हैं। कैंपबेल ने इस टैरिफ को अमेरिका भारत रिश्तों पर सीधा हमला बताया। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में अगर कोई साझेदारी अमेरिका के लिए सबसे अहम है तो वह भारत के साथ है और उस पर हमला करना रणनीतिक भूल है। उनका संदेश साफ था कि भारत को किसी भी कीमत पर ट्रंप के सामने झुकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री मोदी ऐसा करते हैं तो यह भारत के राष्ट्रीय सम्मान को गहरा आघात होगा। यानी कैंपबेल ट्रंप की नीति को न सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि रणनीतिक दृष्टि से भी गलत मानते हैं और भारत को मजबूती से खड़े रहने की सलाह दे रहे हैं। अब तीसरा नाम है केनेथ जस्टर का। केनेथ जस्टर रिपब्लिकन विचारधारा से आते हैं और ट्रंप प्रशासन के दौरान भारत में अमेरिका के राजदूत रहे हैं, यानी उन्हें भारत अमेरिका रिश्तों की गहराई का सीधा अनुभव है। जस्टर ने भी इस फैसले को एक कूटनीतिक आश्चर्य कहा और माना कि इसका नतीजा उपभोक्ताओं पर बोझ और भरोसे की खाई को और गहरा करना होगा। उनका यह बयान अहम है क्योंकि वे कभी ट्रंप की टीम का हिस्सा रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने यह स्वीकार किया कि टैरिफ का नुकसान व्यापारिक साझेदारी और उपभोक्ता दोनों को होगा। इस तरह देखें तो पेंस, कैंपबेल और जस्टर तीनों अलग अलग राजनीतिक ध्रुवों से आने के बावजूद एक ही बात कह रहे हैं कि ट्रंप का यह कदम अमेरिका और भारत दोनों के लिए नुकसानदेह है। अब आगे सुनिए कि ट्रंप के पार्टी के ही रिपब्लिकन नेता ने कैसे बगावत शुरू कर दी है। तो यहां तक कि रिपब्लिकन पार्टी के सीनियर चेहरे भी ट्रंप के खिलाफ खुलकर बोल पड़े हैं। पूर्व संयुक्त राष्ट्र राजदूत निक्की हेली ने इस फैसले को रणनीतिक आपदा करार देते हुए कहा कि भारत से व्यापारिक रिश्ते बिगाड़ना अमेरिका की चीन से टक्कर की क्षमता को कमजोर करेगा। ट्रंप के पहले कार्यकाल में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहे जॉन बोल्टन ने भी चेताया कि यह एक बहुत बड़ी गलती है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से भारत चीन और रूस के और करीब जा सकता है। बोल्टन ने ट्रंप को असामान्य राष्ट्रपति बताते हुए कहा कि यह कदम भारत अमेरिका रिश्तों को बेहद बुरे दौर में धकेल रहा है। उनका यह बयान हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट से भी मेल खाता है, जिसमें साफ कहा गया कि ट्रंप की लापरवाही ने भारत को बीजिंग और मॉस्को धुरी की तरफ धकेलने का खतरा पैदा कर दिया है।
जॉन बोल्टन के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप ने FBI की छापेमारी करवा दी है ताकि उनका मुंह बंद करवाया जा सके। यानी पूरा अमेरिका इस वक्त धीरे धीरे भारत के समर्थन में उठकर खड़ा हो रहा है और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ट्रंप का भारत विरोधी दांव अब अमेरिका की घरेलू राजनीति में बूमरैंग साबित हो रहा है। डेमोक्रेट से लेकर रिपब्लिकन तक हर तरफ नाराजगी है। आलोचकों का कहना है कि इस फैसले ने भारत को दबाने के बजाय चीन को राहत दी है। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि यह नीतिगत भूल अमेरिका की वैश्विक साख को भी झटका देगी और भारत अमेरिका साझेदारी को ऐसे मोड़ पर ले जाएगी जहां से भरोसा लौटाना नामुमकिन होगा। यह सिर्फ टैरिफ नहीं बल्कि सदी की सबसे बड़ी रणनीतिक भूल बनती जा रही है। अब आगे सुनिए ट्रंप के खिलाफ भारत के समर्थन में ऑस्ट्रेलिया ने कौन सा नया ऐलान कर दिया है। तो याद कीजिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था को मृत बताया, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई व्यापार मंत्री डॉन फेरेल ने पलटवार करते हुए कहा कि भारत शानदार अवसरों से भरा देश है। उन्होंने साफ कर दिया कि ऑस्ट्रेलिया किसी भी तरह के टैरिफ के खिलाफ है, चाहे वह भारत पर लगे हों या ऑस्ट्रेलिया पर। फेरेल ने दो टूक कहा कि अमेरिका द्वारा भारत पर लगाया गया 50% का टैरिफ अभूतपूर्व और गलत है। इससे पहले विदेश मंत्री पेनी वोंग ने भी ट्रंप के इस फैसले की आलोचना की थी। ऑस्ट्रेलिया ने न केवल भारत का साथ दिया बल्कि यह भी संदेश दिया कि वह मुक्त और निष्पक्ष व्यापार के पक्ष में खड़ा है। अब आगे उन्होंने ऐसा धमाकेदार बयान दिया है जिसने डोनाल्ड ट्रंप की बोलती बंद कर दी है और भारत का झंडा ऊंचा कर दिया है। दरअसल ऑस्ट्रेलियाई व्यापार मंत्री फेरेल ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ निवेश और व्यापार को बढ़ाना चाहता है। उन्होंने अदानी के खनन प्रोजेक्ट्स का समर्थन किया और भारत को यूरेनियम निर्यात बढ़ाने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों सशक्त लोकतंत्र हैं और यही समानता दोनों देशों को मजबूती से जोड़ती है। उन्होंने खुलासा किया कि जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक भारत में 80% कंपनियां विस्तार करना चाहती हैं और 75% कंपनियां लाभ कमा रही हैं। उन्होंने कहा कि भारत में पूंजी सिर्फ बढ़ती नहीं बल्कि कई गुना होती है। यही कारण है कि भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। अब आगे सुनिए ऑस्ट्रेलिया भारत को कौन सा नया तोहफा देने जा रहा है। तो देखिए, फेरेल ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया को अक्सर लकी कंट्री कहा जाता है क्योंकि यहाँ दुर्लभ खनिज और क्रिटिकल मिनरल्स के दुनिया के सबसे बड़े भंडार हैं। इन खनिजों की जरूरत नेट जीरो मिशन को पूरा करने के लिए है। ऑस्ट्रेलिया चाहता है कि यह खुशकिस्मती भारत के लोगों के साथ साझा की जाए। उन्होंने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सप्लाई चेन मजबूत करने की बात कही। उन्होंने बताया कि व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर बातचीत के लिए उनका शीर्ष वार्ताकार नई दिल्ली भेजा गया है और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से वह पहले ही 2 बार जूम पर चर्चा कर चुके हैं। ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ उन्होंने एक और असरदार बयान जारी किया है। दरअसल फेरेल ने कहा कि उन्होंने अमेरिकी अधिकारियों से मुलाकात में साफ कर दिया है कि ऑस्ट्रेलिया पर लगाया गया 10% टैरिफ भी सही नहीं है। उन्होंने कहा कि समृद्धि का सबसे बड़ा रास्ता मुक्त, निष्पक्ष और खुला व्यापार है। इसलिए भारत पर 50% का टैरिफ लगाना न केवल अमेरिका भारत रिश्तों को कमजोर करेगा बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी गहरा झटका डालेगा। ऑस्ट्रेलिया का यह बयान भारत के लिए वैश्विक समर्थन की गूंज बन चुका है और ट्रंप के तंज का सबसे बड़ा जवाब साबित हुआ है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।